हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 15 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आई सिपरी रिपोर्ट के अनुसार, सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम कहाँ पर है? ये है स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार साल 2019-2023 तक हथियारों का सबसे ज्यादा आयात किस कंट्री ने किया? तो ये किया भारत ने। हाल ही में किसे प्रिज्कर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राइकन यामामोटो को। राइकन यामामोटो का संबंध है जापान से। प्रिज्कर अवार्ड, इसको वास्तुकला का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1979 में और ये अवार्ड अब तक एक भारतीय को मिला है केवल, जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। साल था 2018। हाल ही में NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, अभी थोड़े दिन पहले इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2007 में और ये हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। हाल ही में फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो पुरुषों में जीता यशस्वी जायसवाल ने, इनका संबंध है इंडिया से। और महिलाओं में जीता एनाबेल सदरलैंड ने, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बना था 1909 में, हेडक्वार्टर इसका दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले, इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया गुजरात में, जहां पर CM है भूपेंद्र भाई पटेल और यहां पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहां पर शुरू होगी? तो ये होगी जमशेदपुर में। जमशेदपुर है झारखंड में। और इसको कौन करवा रहा है? इसको करवा रहा है टाटा स्टील, जिसका पहले नाम था टिस्को। टिस्को कंपनी बनी थी 1907 में। इसको दो लोगों ने बनाया था, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अभी टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन। हाल ही में भारत को द मीजल एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा मीजल एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो साल है 2023। भारत ने खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा था 2023 तक। और खसरे के लिए भारत में एक दवाई भी बनती है जिसका नाम है माबेला। माबेला, ये भी याद रखना। हाल ही में PM मोदी ने बरौनी गुवाहाटी, बरौनी है बिहार में, गुवाहाटी है असम में, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो इसकी कुल लंबाई होगी 718 किलोमीटर और ये हमारे PM ऊर्जा गंगा योजना का हिस्सा है। PM ऊर्जा गंगा योजना, ये योजना लॉन्च की थी PM मोदी जी ने 2016 में। हाल ही में किसे IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है श्रीनिवासन स्वामी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक रहा 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और साल 2021 में भारत का रैंक था 122। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एम्पावरमेंट और तीसरा होता है लेबर मार्केट। ये 3 इंडिकेटर होते हैं जिनके बेस पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एम्पावरमेंट, तीसरा होता है लेबर मार्केट। और इस इंडेक्स में पहले नंबर पे रहा डेनमार्क, दूसरे पे रहा नॉर्वे, तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड। और इसको कौन रिलीज करता है? तो वो करता है हमारा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बना था 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। और अभी इसके हेड कौन है? तो वो है अकीम स्टेनर। अकीम स्टेनर। तो जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक रहा 108। हाल ही में नुमाली रिफाइनरी लिमिटेड, ये पेट्रोलियम कंपनी है असम की, असम बेस्ड कंपनी है। ये अपना विदेश में पहला ऑफिस खोल रही है। कहाँ पर? ये खोल रही है बांग्लादेश के ढाका में।
बांग्लादेश मेनली 4 कंट्रीज से पेट्रोलियम खरीदता है, मलेशिया से, सिंगापुर से, चाइना से और इंडिया से। और इंडिया से जो पेट्रोलियम खरीदता है बांग्लादेश, वो खरीदता है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से। ये अपना विदेश में पहला ऑफिस खोलेंगे ढाका में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो वो किया इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, जो है अभी प्रणय कुमार। प्रणय कुमार अभी इंडियन हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में। और अभी थोड़े दिन पहले महिलाओं का सैफ अंडर-17 भी हुआ था, जिसके फाइनल में बांग्लादेश की महिलाओं ने भारत की महिलाओं को हराया था पेनल्टी शूट आउट में। सैफ अंडर-17 के फाइनल में बांग्लादेश ने हराया भारत को, ये भी याद रखना। तो हाल ही में नुमाली रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेश में ऑफिस खोला है ढाका में। और हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में कौन नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए? नए चुनाव आयुक्त हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, जो इलेक्शन कमीशन हमारे आर्टिकल 324 में आता है। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो है अभी राजीव कुमार, और 2 होते हैं एडिशनल कमिश्नर। अभी इन दोनों की पोस्ट खाली थी, तो अभी हमारे 2 नए चुनाव आयुक्त बने हैं, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। इनसे पहले थे अशोक लवासा और अरुण गोयल। बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो ये कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है निर्वाचन सदन नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करता है, कानून और विधि मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। तो आंसर है इसका डी, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। और बात करेगा दलवीर भंडारी की, तो ये एकमात्र भारतीय जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है नवाब सलाम। नवाब सलाम। इनका संबंध है लेबनान से। तो आंसर है इसका डी। हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया? तो ये रखा गया अहमदनगर का नाम बदलकर। अहमदनगर है महाराष्ट्र में, जहाँ पर सीएम है एकनाथ शिंदे और यहाँ पर राज्यपाल है रमेश बैस। तो अभी अभी अहमदनगर का नाम बदलकर रख दिया गया अहिल्या नगर। ये नाम रखा गया है 18वीं शताब्दी की मराठा कविन, जिनका नाम था अहिल्या बाई होलकर। अहिल्या बाई होलकर। इनके नाम पर एक एयरपोर्ट भी है। कहाँ पर है वो है इंदौर में। इंदौर है एमपी में। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल कर रखा था छत्रपति संभाजी नगर, ये भी याद रखना। और उस्मानाबाद का नाम बदल कर रखा था इन्होंने धाराशिव। धाराशिव। और अभी अहमदनगर का नाम बदल कर रख दिया गया है अहिल्या नगर। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया में होने वाली डेथ्स को रोकने के लिए याओंडे डिक्लेरेशन किया। याओंडे कहाँ पर है? तो ये है कैमरून में। कैमरून की कैपिटल है याओंडे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 70% मलेरिया के मामले आते हैं 11 अफ्रीकी देशों से, जिसमें युगांडा, नाइजीरिया, कैमरून, नाइजीरिया ऐसे देश आते हैं। मलेरिया से होने वाली डेथ्स को कम करने के लिए इन 11 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन किया, जिसका नाम है याओंडे डिक्लेरेशन। याओंडे है कैपिटल ऑफ कैमरून। कैमरून एक मध्य अफ्रीकन कंट्री है। और भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर? भारत का लक्ष्य है साल 2027 तक हमें मलेरिया फ्री होना है, और साल 2030 तक हमें मलेरिया को बिल्कुल इरेडिकेट करना यानी कि ख़त्म करना है। तो आंसर है इसका कैमरून। हाल ही में भारत ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किस कंट्री के साथ समझौता किया? तो आंसर है इसका भूटान। बात करें अगर भूटान की, तो कैपिटल है इसकी थिम्फू। यहाँ पर करेंसी चलती है नगोल ट्रम। और यहाँ पर अभी नए पीएम बने हैं, जिनका नाम है सेरिंग टोब्गे। सेरिंग टोब्गे। और यहाँ पर किंग कौन है? तो यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर वांगचुक। जिग्मे खेसर वांगचुक। तो अभी भारत ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भूटान के साथ समझौता किया।
हाल ही में किस बैंक ने अहमदाबाद में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत को 181 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया? तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और जो ये 181 मिलियन डॉलर मिलेंगे भारत को, इसकी मदद से अहमदाबाद में 166 किलोमीटर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाएगा और 300 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा और 4 बनाए जाएंगे यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP। और बात करें अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये कब बना था? ये बना था 1966 में और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 68 और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं मत्सुगु आसाकावा। मत्सुगु आसाकावा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मनीला में। मनीला है फिलीपींस में। तो आंसर है इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में कितने राइटर्स को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 24 को। साहित्य अकादमी अवार्ड ये पहली बार दिए गए थे सन 1954 में और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए। और आपको 2 याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना कि हिंदी में किसको दिया गया, दूसरा याद रखना अंग्रेजी में किसको दिया गया। हिंदी में दिया गया संजीव को। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो। और दूसरा याद रखना आपको अंग्रेजी में दिया गया नीलम शरण गौड़ को। नीलम शरण गौड़ को। और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है रिक्विम इन रागा जानकी। रिक्विम इन रागा जानकी। तो आंसर है इसका 24। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज जिसका नाम है कीर्ति कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो ये किया हमारे खेल मंत्रालय ने, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और इनके भाई हैं जो अरुण सिंह धूमल, ये अभी चेयरमैन है IPL के। कीर्ति की फुल फॉर्म भी है KIRTI यानी कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो आंसर है इसका खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये अभी MP हैं हमीरपुर से। हमीरपुर है हिमाचल प्रदेश में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।